बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण या कुदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति देव सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं वेदां जाड्या करापहां हस्ते स्फटिक मालिकां चादधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम गजाननं भूभूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणमुमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। तुम्हारे इश्क में गुरुबर अगर बीमार हो जाता, तुम्हारे इश्क में गुरुबर अगर बीमार हो जाता, तड़पता रात दिन रहता तो जीने का मजा आता, तड़पता रात दिन रहता तो जीने का मजा आता। तसल्ली मुझको मिल जाती, दर्द सब दूर हो जाते, दुखों से छूट मैं जाता अगर दीदार हो जाता। तुम्हारे इश्क में गुरुवर अगर बीमार हो जाता, व्यथाएं मैं कहूँ कैसे आपने
अपने दिल की है स्वामी व्यथाएं, मैं कहूँ कैसे। हाँ अपने दिल की है स्वामी, कहा कुछ भी नहीं जाता, रहा तुम नहीं जाता, कहा कुछ भी नहीं जाता, रहा तुम बिन नहीं जाता, तुम्हारे इश्क में गुरुवर अगर बीमार हो जाता, तड़पता रात दिन रहता, तो जीने का मजा आता, दिखा दीदार इस हनुमत को, करो जीवन सुफल मेरा, दिखा दीदार हनुमत को, करो जीवन सुफल मेरा, बनाते दास चरणों का, तो अति उपकार हो जाता, तुम्हारे इश्क में गुरुवर अगर बीमार हो जाता, तड़पता रात दिन रहता, तो जीने का मजा आता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ठूठा पाकर कलुआ गाँव। एक रोज इरशाद हुआ कि दुनिया के काम ना तो बहुत सख्ती से दुरुस्त होते हैं और ना बहुत नरमी से। नरमी गर्मी मिली हुई होवे तो खूब काम निकलता है, या काम करने वाले आदमियों में कोई गर्म हो तो कोई नर्म भी हो। हमारा गुजर एक कलुआ गांव में हुआ। वहाँ के एक आदमी बड़े उग्र थे, लगान वगैरह जमींदार को नहीं देते थे। बाद में वहाँ के ठाकुर युद्धि सिंह बड़े प्रतापवान हुए और उनके पास लाला चखनलाल कामदार बड़े मधुर जुबान थे। एक शख्स छन्नो सिंह के सुपुर्द लगान वसूल करने का काम था। यह बड़ी कूटनीति से काम निकालवाते, किसी को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को समझाकर तमाम बकाया लगान वसूल कर लिया। उनकी निस्बत वहाँ के रहने वाले नागरिक यह दोहा पढ़ते थे, ठूठा पाकर कलुआ गाँव, वहाँ के आमिल युद्धि सिंह नाव, चखनलाल तो गुड़ की चाकी, आना चार निकाले बाकी, छन्नो सिंह अरहल के फूल, जिन टके टके किया वसूल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी को। एक रोज श्री महाराज जी सांभर में पधारे हुए कि जनाब दीवान भगवान दास जी साहब मिलने आए और सत्संग में से ऐसे प्रभावित हुए कि रुखसत लेकर श्री महाराज जी को अपने साथ वतन टेरी सुबह सरहद में ले गए। उस वक्त से उस तरफ की आना जाना शुरू हुई। जनाब दीवान साहब उस वक्त महकमा नमक में सवेतन 25 रुपया माहवार के क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के बड़े इच्छुक थे। इसी को उत्थान समझते थे। श्री महाराज जी से अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की। आपने फरमाया
इंस्पेक्टर क्या, आपको इस विभाग की सुपरिटेंडेंटी मिलेगी। उस वक्त यह बात आशा के विपरीत, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ऐसी प्रतीत होती थी। मगर बाद में यह कुर्सी नसीनी की जगह जनाब दीवान साहब को मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि मिथ्या न होए संत की वाणी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी श्री स्वरूप लीला संस्मरण साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं अमृत प्रवचन गीता ज्ञान रहस्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। बादशाह भी तथयो भीख मंगन, तेरे नाल दा दस दरबार केड़ा। राज रानिया ते दाता तेज तेरा, तेरी शान तो करे इनकार केड़ा। जेकर पापिया दे अंदर पाप होवे, तेरे बाज दाता वक्षन हार केड़ा। गोते गमा वाले सदा खानिया में, तेरे बाज करे बेड़ा पार केड़ा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतना तो कर दे दाता, जब प्राण तन से निकले। तेरा ही नाम लेते ये प्राण तन से निकले। हो नंगली जी का मंदिर बैठे हो आप अंदर, करता रहूं नमामि फिर प्राण तन से निकले। इतना तो कर दे दाता, जब जान तन से निकले। तेरा दरस जो कर लूँ, फिर खाली झोली भर लूँ। दुख दूर हो तमामी, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो कर दे दाता, जब तक जान तन से निकले। तेरी गोद में यह सर हो, तेरे दर पे मेरा घर हो। तेरी करूँ गुलामी, जब प्राण तन से निकले। आकर शरण मैं तेरी, कहे दास अर्जी मेरी। तू महान अंतर्यामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गुरु नाम ले के मुख से, तब प्राण तन से निकले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सर्व समर्थ। एक बार भक्त हेमराज जी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन
वह सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए लक्की मरबत पहुँचे। उन दिनों शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनको प्रतिदिन रात को दूध के साथ दवा लेनी पड़ती थी। लेकिन आश्रम में रहने के दौरान जब दवा लेने का समय हुआ तो उन्होंने सोचा कि दरबार से दूध लेना उचित नहीं। 2-4 दिन की बात है, उसके बाद घर जाकर ही दवा ले लूँगा। अपने मन की बात किसी से ना कही और रात को विश्राम करने चले गए। प्रातः जब दर्शन खुले तो भक्त हेमराज जी महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। ज्यों ही दंडवत प्रणाम करके उठे तो दाता दीनदयाल जी ने उनका हाथ पकड़कर फरमाया, कहो भक्त जी, सारा आश्रम अच्छी तरह देख आए, कहीं कोई कमी तो नज़र नहीं आई। भक्त जी बोले, जहाँ भगवान जी आप विराजमान हैं वहाँ कमी कैसी। महाप्रभु ने फरमाया, कुछ तो कमी हो ही सकती है। भक्त बोला, नहीं प्रभु, कोई कमी नहीं। अंतर्यामी प्रभु तनिक मुस्कुरा कर बोले, अच्छा, और नहीं तो दूध की कमी तो ज़रूर नज़र आई होगी। भक्त जी बोले, वह भी नहीं है। तब घटकट के जाननहार महाप्रभु दाता दीनदयाल जी फरमाने लगे, अच्छा, अगर कमी नहीं है तो रात को तुमने दवा के लिए दूध क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे डेरा इस्माइल खां के हर नल हर हैंडपैम्प से पानी की जगह दूध निकाल दूँ। दिल की बात श्री मुख से सुनते ही भक्त जी के सारे शरीर में कपकपी सी होने लगी। उनकी यह हालत थी कि काटो तो शरीर में खून नहीं। इधर जिस समय महाप्रभु श्री मुख से यह मुखवाक फरमा रहे थे, उधर भक्त जी की पत्नी ने चमत्कार देखा कि घर के नल से पानी की जगह दूध निकल रहा है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित खड़ी ही थी कि आसपास पड़ोस की औरतें भी वहां आकर आपस में एक दूसरे से यही चर्चा करने लगी, हमारे घर के नल से भी आज पानी के स्थान पर दूध ही निकल रहा है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा थी। जब 4 दिन पश्चात भक्त हेमराज जी के घर पहुँचे तो पत्नी के मुख से यह सारा वृत्तांत सुनकर स्तब्ध रह गए कि ठीक उसी दिन डेरा इस्माइल खां के हर नल से पानी की जगह दूध निकला। जिस दिन कुदरत के मालिक श्री श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख से साधारणतया यह शब्द निकले थे, प्रकृति भी जिस शहंशाह के हुक्म की गुलाम है, ऐसे अलौकिक शक्तियों के महाराज श्री गुरु महाराज जी के दिव्य चमत्कारों का वर्णन करने में वाणी भी असमर्थ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ योग विद्या का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हर जगह मौजूद है लेकिन नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। बाह्य जगत में प्रकृति का
जितना विस्तार हम इन चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, इससे कहीं अधिक अनंत भंडार इस प्रकृति के अंतर्गत जगत में हम अपने घट के अंदर देख सकते हैं। बाह्य जगत का ये सभी खेल अंतर्गत प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र कार्य रूप है। जैसे हम अपने ही संकल्प से अपने संसार को बनाए और अपने संकल्प के मिटाने से अपने कल्पित संसार की सामग्री को मिटा सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता में यही दृष्टिकोण कार्य कर रहा है। दृश्यमान अथवा व्यक्तमान जगत हो अथवा अव्यक्त रूप में हो, सबके अंदर एक ही सत्ता कार्य कर रही है जो सबका आधारभूत है, और वही चैतन्य सत्ता ओतप्रोत समाई हुई है जो स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे एक आत्मदेव मनुष्य शरीर में व्यापक है, उसे अपने शरीर के सभी भागों का प्रत्येक समय ज्ञान रहता है। शरीर के किसी भी भाग पर कोई आपत्ति आने पर वह तत्काल समझ लेता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी को अनुभव करता है। इस प्रकार उस महान आत्मा का यह सारा ब्रह्मांड एक विराट शरीर है और यह रोम रोम में व्यापक है। कोई स्थान इससे खाली नहीं और तिल तिल का उसे ज्ञान है और सर्वदा रहता है। उसकी सर्वत्र सर्वज्ञता को जानने के लिए अपनी आत्मा और शरीर के उदाहरण से काम लो। जैसे तुम्हारे ही आत्मा तुम्हारे शरीर में सर्वव्यापक है और शरीर के समाचार आत्मा तक पहुँचाने के लिए किसी दूत की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार परमात्मा भी अखिल ब्रह्मांड रूपी शरीर में व्यापक और सर्वज्ञ है, और इसी सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। कभी कभी हम यह समझने लग जाते हैं कि कुछ एक महान व्यक्ति जो जगत प्रसिद्ध है, जिन्हें कई प्रकार के महान और उच्च नाम दे रखे हैं, उन्हीं को आत्म साक्षात्कार का अधिकार है, अन्य के लिए नहीं। परंतु ऐसी कोई बात नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है और वह इस स्थान पर पहुंच सकता है। जो भी सत्य का अवलंबन करता है, सत्य पर पहुंच जाता है। राज विद्या के आचार्यों का लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन के संचार को दैवी संपदा की ओर प्रेरित किया जाए। इसमें शुद्ध विचारों और सत्यता का अनुभव करने की शक्ति हो, कर्म में कुशलता उत्पन्न हो, अपने शुद्ध विचारों द्वारा सारे संसार का कल्याण करे और अपने स्वार्थ सिद्धि में ही प्रवृत्त न रहे। और यह तभी हो सकता है जब स्थूल रूप इंद्रियों के विषय से इनकी निवृत्ति हो। विषय जनक अधम संस्कारों से मन को हटाकर सूक्ष्म और शुद्ध विचारों में प्रवृत्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य के विचार ही तो है जो इसे उन्नति तथा अवनति की ओर ले जाते हैं। यही विचार है जो उसे देवता बना दे अथवा राक्षस। इसीलिए संत जनों का अवतार लोक कल्याण के लिए होता है, आत्म उन्नति के लिए होता है, और वह इसी राज विद्या द्वारा मनुष्य की बाहर की ओर प्रवृत्त दृष्टि को अंतर्गत भुलाने का उपदेश देते हैं। वे उनके ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं और इसी ज्ञान चक्षुओं द्वारा उनको यथार्थ ज्ञान होता है, अन्यथा सर्वथा असंभव है। क्योंकि एक चक्षुहीन पुरुष को हम सूर्य के प्रकाश का दिव्य दर्शन नहीं करा सकते,
परंतु आँख वाले को प्रकाश के विषय में युक्तियाँ समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह इस प्रकाश को स्वयं देख रहा है। संसार की कोई शक्ति उसे प्रकाश के अस्तित्व से विचलित नहीं कर सकती। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है। बाहरी प्रकाश में बाहरी आँख की आवश्यकता है, आंतरिक प्रकाश में दिव्य नेत्र अथवा ज्ञान चक्षु की। बिना इसके काम ना चलेगा। यह यथार्थ ज्ञान अथवा वास्तविक विश्वास प्राप्त करके वह पतन के बजाय उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अंधकार तो रहता नहीं, प्रकाश उसका खूब साथ देता है और अंत में विषय बंधन से मुक्त होकर परम आनंद और परम शक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन की सफलता का मूल आधार ज्ञान है और ज्ञान की प्राप्ति उसका परम कर्तव्य है। अध्यात्म विद्या का विषय इतना गहन और गंभीर विषय है कि इसे सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्ति के लिए चिरकाल तक अभ्यास और साधना करने की आवश्यकता है। इसके अभ्यास में ज्यों-ज्यों बुद्धि सूक्ष्म और निर्मल होती जाएगी, उसके रहस्य अंतःकरण के पर्दे पर खुलते जाएंगे। नित्य नया अनुभव प्राप्त हो जाएगा। साधारणता संसारी जीवों की सोच विचार भौतिकवाद अथवा प्रकृति तक सीमित रहती है और सांसारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वे अधिक से अधिक यत्न करते हैं। परंतु प्रकृति पर आधारित जितने भी ज्ञान है वह सब का सब अंत में नाशवान है। परंतु प्राचीन महर्षियों ने इससे ऊपर उठकर एक ऐसे अस्तित्व का अनुभव किया जो नाश रहित है। ज्ञान और आनंद सर्वदा एक रस है और इस अविनाशी आनंद की प्राप्ति का उपाय करने के लिए महापुरुषों ने आत्म विद्या के संबंध में खोज की है और से व्यवहार में लाने की प्रेरणा दी है। जो साधक पग इसकी ओर बढ़ता जाएगा, आनंद की मात्रा अधिक होती जाएगी और अंत में आनंद की प्राप्ति होगी। योग के आचार्य का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के अतिरिक्त मनुष्य किसी अन्य साधन से मुक्त नहीं हो सकता। कीचड़ से हाथ पांव साफ करने के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों न करे तो भी वे साफ नहीं हो सकते। निर्मल होने के लिए निर्मल वस्तु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि माया असत्य वस्तु है और उसे सत्य की प्राप्ति 3 काल तक ना होगी। केवल आत्मदेव ही एकमात्र सत्य वस्तु है और इसी सत्य वस्तु के मार्ग से ही कल्याण हो सकता है, अन्यथा सर्वदा असंभव है। कई एक सज्जन पुरुष इस सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और अपनी सभी वृत्तियाँ इसी ओर ध्यान में लगाकर प्रयत्न करते हैं। वे तो इसी जन्म में सफलता को प्राप्त करते हैं, परंतु जो इसी प्रयत्न को करते हुए सांसारिक शुद्ध माया अथवा मलिन माया में गिर जाए और सफलता को प्राप्त ना कर सके, तो भी इसी जन्म में उनका यह प्रयत्न निष्फल नहीं जाता और वे दोबारा जन्म लेकर इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनको उस जन्म में स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं और पिछले जन्म के संबंध में वह यहाँ आकर वहीं से आरंभ करते हैं जहाँ पर उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा था। इस प्रकार प्रयत्न करते हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं, चाहे उनके इस संबंध में प्रयत्न करते हुए कितने ही जन्म व्यतीत क्यों न हो जाए। वह ज्ञान त्रिकाल नष्ट नहीं होता। योगी राज भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं
कि जैसे कोई दर्जी कपड़े सीता हुआ सो जाए, कपड़े की सिलाई अभी पूर्ण नहीं हुई है तो भी वह फिर उठकर वहीं से आरंभ करता है जहाँ से उसने सोने से पहले छोड़ा था और अंत में एक चोला तैयार कर लेता है। यही उदाहरण आत्मज्ञान के विषय में लागू होता है, अर्थात पिछले जन्म का किया हुआ अभ्यास नष्ट नहीं हो जाता और पूर्व जन्म कृत संस्कारों के आधार पर वह या तो योगियों के वंश में जन्म लेता है या फिर धर्मयुक्त लक्ष्मी मानव में, जहाँ फिर उसको शुद्ध संस्कारों का सहज योग हो जाता है और दूसरी तीसरी बार सिद्धि के लिए यत्न करता है। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस योग विद्या का क्रम नाश नहीं होता और इसमें वापसी भी नहीं। इस योग का स्वल्प मात्र थोड़ा सा अंश भी बड़े भारी भय से रक्षा करता है। इसीलिए आचार्यों का कहना है कि कोई यह न समझ ले कि इस जन्म में सिद्धि प्राप्त ना हुई तो हमारा प्रयत्न व्यर्थ गया। यह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। योग आचार्यों का कथन है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे जिज्ञासु भी क्यों न हो और आत्म उपदेश का पहला विद्यार्थी भी क्यों न हो, नाशवान शरीर को छोड़ने के पश्चात फिर मनुष्य को जन्म लेता है। वह 84 के चक्कर में नीच योनियों में नहीं जाता, क्योंकि आत्म साधना के लिए मनुष्य जन्म की आवश्यकता है और मनुष्य जन्म में ही इसे सिद्धि हो सकती है। अतः इसे मनुष्य जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, अर्थात जिज्ञासु होने से यह लाभ प्राप्त होगा कि वह नीच योनियों कीट पतंग में जाने से छूट गया और वह आत्म उपदेश का बहुमूल्य प्रसाद है। जब आत्मदेव के बिना मोक्ष अथवा छुटकारा है ही नहीं तो कोई भी व्यक्ति चाहे आज उस ज्ञान के ऊपर अपने उस मन को दृढ़ कर ले अथवा जगत के ठोकरे खाने के पश्चात अंत में उसे आना ही पड़ेगा। वे इस मैदान में आए चाहे आज या कल, जितनी देर वह टाल रहा है उतनी ही उसकी भूल है। जिस काम को कल करना है क्यों न उसको आज ही कर लिया जाए। महापुरुष भुजा उठाकर कह रहे हैं कि हे भूले हुए संसारी मनुष्य, आत्मदेव के उपदेश के बिना तुम्हारे लिए और कोई कल्याणकारी बात नहीं। श्री संत कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस लीला संस्मरण और अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। भक्ति की तो ये रीत नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। भक्ति की तो ये रीत नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। भक्ति की तो ये रीत नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। भक्ति की
की यह रीत नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। मोह ममता ने घेरा पाया, लहराती आँखों में माया। तो हाथ से माला फेर रहा, मन में भगवान की प्रीति नहीं। भक्ति की यह रीति नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। मनवा विषयों में घूम रहा, पापी पापों में खूब रहा। तो आँख तो अपनी मूंद रहा, हृदय में हरि का ध्यान नहीं। भक्ति की यह रीति नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। बस इतना ही एक अटपट है, लखता नहीं कोई झटपट है। जब तक तेरे मन में खटपट है, तब तक मिलता भगवान नहीं। भक्ति की यह रीति नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। ये मन भीतर से काला है, बाहर से गुरुमुख आला है। कहता कुछ है, करता कुछ है, तू भीतर बाहर एक नहीं। मन की भक्ति की तो ये रीत नहीं, तन और कहीं मन और कहीं। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरणामृत के तिरस्कार का दुष्परिणाम। यह घटना श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दोरांगला आवास के समय की है। श्री महाराज जी श्री बुआनाथ जी के घर पर विराजमान थे। प्रातःकालीन स्नान के पश्चात प्राचीन परंपरा के अनुसार स्वामी आत्मपुरी जी ने श्री महाराज जी के चरण कमल का चरणामृत लिया और श्री त्रिलोकचंद जी, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से प्रसिद्ध थे, को सारे उपस्थित संगियों में बांटने की आज्ञा दी और सारे सत्संगी नर नारियों ने बड़े आदर से श्री चरणामृत का पान करने के उपरांत हाथ अपने नेत्रों और मुख पर फेरे। वहीं एक ब्राह्मण भी उपस्थित थी, उसने चरणामृत ले लिया और यह समझकर कि त्रिलोकचंद तो कुम्हार जाति का है, इसका दिया गया चरणामृत पीना उचित नहीं है, ऐसा विचार करके उस ब्राह्मणी देवी ने प्रकट तौर पर तो श्री चरणामृत ना फेंका, परंतु पीने का अभिनय करते हुए अपनी छाती पर उड़ेल दिया। किसी को इस बात का पता ना चला। थोड़ी देर के पश्चात उस स्त्री ने अपने शरीर के उस भाग पर जोर की जलन का अनुभव किया जहाँ पर उसने चरणामृत गिराया था। देखते ही देखते वह पीड़ा से तड़पने लगी। श्री महाराज जी ने पूछा, चरणामृत नहीं लिया था? परंतु वह कुछ न बोले। फिर भी स्वामी आत्मपुरी जी ने पुनः पूछा तो उसने बताया कि चरणोदक पिया नहीं बल्कि गिरा दिया था। उस पर श्री महाराज जी ने स्वामी जी को कहा कि तुम कह दो,
कि इसकी पीड़ा दूर हो जाए। स्वामी जी ने कह तो दिया, उसकी जलन थम सी गई। कहा जाता है कि उसके शरीर की जलन उसके शरीर के साथ ही गई। यह फल है चरणामृत के अनादर का। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। त्रिकुटी। भक्तों के आग्रह को श्री गुरु महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। वे लुधियाना जाते हुए 1-2 दिन के लिए पटियाला रुकेंगे। भक्तों में प्रायः यह हो रहती है कि श्री गुरु महाराज जी उसके घर पर रुके या दूसरे के घर पर। श्री गुरु महाराज जी परम दयाल संत है। वे कभी यह नहीं देखते कि अमुक भक्त गरीब है या अमीर, उनके लिए सब बराबर हैं। श्री गुरु महाराज जी केवल उसी भक्त के यहाँ पर रुकते हैं जिसके पास श्रद्धा और भक्ति का धन है। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाइयों, आपने ईश्वर प्राप्ति के साधन भली प्रकार समझ लिए हैं, किंतु अब यह जानना है कि परमात्मा को मिलने के लिए कौन से स्थान पर पहुंचना है, अपनी वृत्ति अथवा सुरति को कहाँ लीन करना है। संतों का कहना है कि त्रिकुटी या भुकुटी मध्य ही उसके मिलन का उत्तम स्थान है। इसीलिए इसको भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए। त्रिकुटी कहिए या भुकुटी मध्य, ये दोनों नाम एक ही स्थान के हैं। मस्तक में नेत्रों के मध्य आज्ञा चक्र और उसके ऊपर भवों के दरमियान सहस्त्रदल कमल है। इसी स्थान में आकार उकार माकार है। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं तथा तीनों शक्तियों का स्थान है। इसी में स्वर्ग पाताल तथा मृत्यु लोक अर्थात तीनों लोक है। इसी में शतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण है। इसमें बहुत कुछ है। यहीं पर खजाना है और यहीं से सब कुछ प्राप्त होता है। एक दृष्टांत सुनिए। यदि किसी को कोई बात भूल जाती है तो वृत्ति को मस्तक के अंदर घुमाकर बात को याद करता है। जब किसी प्रकार स्मरण में ना आए तो त्रिकुटी को खुजलाता है और वह बात फौरन याद में उतर आती है। इससे कहना पड़ेगा कि इसी खजाने में सब कुछ है और यही ईश्वरीय तत्व छिपा हुआ है और सब उससे यहीं से ढूंढते हैं। भवों के मध्य में त्रिकुटी है। इसे बाहर से नहीं देखा जा सकता। बाहर से तो केवल मस्तक ही दिखाई देगा। त्रिकुटी को अंदर से देखा जाता तो ऋषि मुनि संत महात्माओं ने भुकुटी अर्थात त्रिकुटी में ही ध्यान स्थिर करने को कहा है। यह त्रिकुटी ही त्रिवेणी है। इसी में गंगा यमुना और सरस्वती का निवास है। इसमें स्नान करके जीव पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ स्नान जल से नहीं किया जाता। यहाँ तो साधक प्रकाश से स्नान करता है और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वह जो कुछ देखना चाहता है अपनी भुकुटी में देखे। इसी में ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलाप है। इसीलिए त्रिकुटी को त्रिवेणी कहा है। बैनी जी का शब्द है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना
तीन बसे एक ठाही, वैनी संगम तहे प्रयागा, मन मंजन करे तय थाही। इन तीनों का संगम त्रिकुटी में होने के कारण मन इसी त्रिवेणी में स्नान करके तृप्त होता है। इसी स्थान में ईश्वर का रूप दिखाई देगा। इसी त्रिकुटी में परमात्मा का साक्षात्कार होगा और त्रिकुटी में ध्यान जमाने से ही साधक को सिद्धि प्राप्ति होगी। इसीलिए यदि सुगमता से अपने लक्ष्य की सिद्धि चाहते हो तो सर्व ओर से ध्यान हटाकर केवल त्रिकुटी में ही ध्यान जमाओ। ध्यान दृढ़ हो जाने पर इस त्रिकुटी में अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अलौकिक प्रकाशमान दृश्यों के संबंध में शब्दों द्वारा कुछ समझाया ही नहीं जा सकता। उन दृश्यों के साक्षात पर ही तो कहा है, गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए। त्रिकुटी में दिखाई देने वाले दृश्यों का अनुभव तो त्रिकुटी में ध्यान जमाने वाले को ही हो सकता है। ओम शांति 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 ही। यह प्रवचन पटियाला, पंजाब, रविवार दिनांक 6/11/1955 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज एवं उनके गुरुदेव एवं स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मिला हुआ है नर्तन सबको, गुरु से नेह लगाने को, गुरु से नेह लगाने को, जीवन से मुक्ति पाने को मिला हुआ है नर्तन सबको। यह तन है माटी का पुतला, माया है भरमाने को, काम पिपासा लोभ किया, सामद का नशा नसाने को मिला हुआ है नर्तन सबको, गुरु से नेह लगाने को। यह संसार दुखों का घर है, यहाँ नहीं सुख पाने को, घर संपत्ति परिवार की ममता सभी खरे भुलवाने को मिला हुआ है नर्तन सबको, गुरु से नेह लगाने को। काम क्रोध सब अरे डगर में, सतगुरु चरण छुड़ाने को, आशा तृष्णा लोभ इष्णा सभी परे भटकाने को मिला हुआ है नर्तन सबको, गुरु से नेह लगाने को। चेत करो ऐ चेतन प्राणी, नहीं दोबारा आने को, शरण गहो सतगुरु समरत की, भव सागर तर जाने को मिला हुआ है नर्तन सबको, गुरु से नेह लगाने को, गुरु से नेह लगाने को, गुरु से नेह लगाने को। बोलो जयकारा बोल
श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम स्वामी एवं उनके गुरुदेव। चकौरी आश्रम की बात है। साधु बनने के काफ़ी दिन पश्चात एक दिन श्री महाराज जी ने स्वामी परम जी महाराज जी से पूछा, परम, क्या तुम्हें कभी अपना घर याद आता है? श्री महाराज जी ने फरमाया, वैसे तो नहीं याद आता, लेकिन जब साथी गुरु भाई अपने घरों की चर्चा करने लगते हैं तब मुझे भी वह याद आ जाता। फिर भी उस याद के से वहाँ के प्रति कोई विशेष खिंचाव नहीं होता। श्री महाराज जी बोले, ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारा घर इतने ही दिन में भूल गया? 50 साल के साधु भी अपना घर परिवार का महत्व नहीं भूल पाते। वे भी महंत बनने के पश्चात अपने घर वालों को पैसा भेजने लगते हैं। इधर तुमने सहज ही उसे कैसे भुला दिया? यही गुरु भक्ति में विशेषता है कि जो गृहशक्ति दूसरे साधकों में कठिन साधना के बावजूद नहीं समाप्त हो पाती, वही यहाँ आसानी से खत्म हो जाती है। कारण यहाँ का संसार पुराने संसार से हर मामले में बड़ा है, अतः वहाँ की याद स्वतः भूल जाती है। वहाँ तुम्हारा छोटा सा घर था, यहाँ इतना बड़ा है। वहाँ 2-4 लोगों का परिवार था, यहाँ हजारों का है। वहाँ एक माता पिता का प्यार मिलता था, यहाँ अकेले ही मैं कई माताओं के बदले प्यार देने बैठा हूँ। फिर उस दुनिया की याद तुम्हें क्यों कर आए भी? सही रूप से जो कोई इस घर को अपना मानेगा और इस संबंध को अपने दिल में अव्वल स्थान देगा, उसी पर अध्यात्म का राज स्वतः खुलने लगेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम भजन करते हो, वस्तुतः बैठकर माला फेरना ही भजन नहीं है, रोटी पकाना भी भजन है। बच्चों को खिलाना, कपड़े धोना, नहाना, यह सब भजन है। मगर इन सब को ठीक से समझकर करो, तभी ये भजन हो सकते हैं। हिंदू संस्कृति में यह नियम है कि जब माताएं घर में रोटी पकाती है तो पकाने के पहले आटा या चावल के कुछ हिस्से को निकालकर चिड़ियों को दे देती है। इससे भोजन बनाने के लिए दिए गए आटे या चावल में कोई फर्क नहीं पड़ा और भाव भी शुद्ध हो गया। तुम इस भाव से भोजन मत बनाओ कि हमें खाना है। रसोई पकाते वक्त ऐसा भाव लाओ कि भगवान का प्रसाद बन रहा है, इसका भोग लगाकर सबको बांटा जाएगा। हाथ पैर से तुम जो भी काम करते हो, जैसे आटा गूंथना, सब्जी काटना या ऐसा कोई भी काम करना, उस समय मन ही मन भजन करते रहो। यहाँ होता तो यह है कि चूल्हे को सुलगाकर घर में लड़ाई शुरू कर दी जाती है, गालियाँ बकी जाती है और साथ साथ खाना भी पकता रहता है। बताओ वह प्रसाद क्या खाक बनेगा? इस तरह तुम चाहो तो गृहस्थी के सारे कार्यों को अपना भजन बना लो। यदि तुम्हारे भाव ठीक ना होंगे तो आसन लगाकर माला जपने से भी भजन नहीं हो पाएगा।
तुम्हें अपना कल्याण स्वयं करना है। यदि किसी के करने से कल्याण होना होता तो मैं तुम सबका कल्याण कर देता। रोटी स्वयं खाने से पेट भरता है, रोटी पकाकर देखते रहो तो पेट नहीं भरेगा। घर त्याग कर साधु बनने से कुछ भी नहीं होता। वहाँ जो भी आत्म कल्याण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें मान कर चलने से भला हो सकता है, अन्यथा वहाँ भी झगड़ों में लगे रहोगे। महापुरुषों ने हमारे लिए जो बातें कही है, इनका उद्देश्य है हमें अनुशासित करना, डराना और पुनः प्रोत्साहित करना। उनकी बातें 3 तरह की होती है: रोचक, भयानक, यथार्थ। यथार्थ बात यह है कि तुम्हें मानव तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है। हमारी वृत्तियाँ बहिर्मुखी होती है और आत्मा हमारे अंदर है। इंद्रियों की खुराक बाहर संसार में है, इसीलिए मन बाहर से दौड़ता रहता है। वह अंदर जाता तो उसे वहाँ के आनंद का कुछ पता लगता। महात्मा लोग तुम्हारे मन को धीरे धीरे रास्ते पे लगाते हैं। वे बताते हैं कि अमुक काम से पाप और अमुक से पुण्य की प्राप्ति होगी। उनका कहना है पाप करने से नरक मिलता है और नरक में महान कष्ट झेलना पड़ता है। वहाँ आग में झोंका जाता है, कराहे के उबलते तेल में डाला जाता है। वहाँ बड़े भयानक यमदूत रहते हैं। यदि तुम उनके डर पैदा करने से भी रास्ते पर नहीं आते तो वे तुम्हें लालच देते हैं कि अच्छा काम करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में सोने के महल है, देवता है, कल्प वृक्ष हैं। इस प्रकार तुम डर से या लालच से किसी तरह तो मान ही जाओगे। शास्त्रों के कथन का यही ढंग है। विद्या हासिल करने का मतलब है विवेक प्राप्त करना। विवेक का फल है वैराग्य। विद्या पढ़कर यदि विवेक और वैराग्य जग जाए तो इसी जन्म में ईश्वरत्व की प्राप्ति संभव है। यदि यह बात संभव नहीं हुई तो तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी शास्त्र समस्त कर्म करते जाओ। तुम संसार में रहो मगर संसार तुम में ना आने पाए। नाव पानी में रहे मगर पानी नाव में ना आने पाए। तुम अपनी स्त्री या बाल बच्चों में रहो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका लालन पोषण करो, उन्हें योग्य बनाओ क्योंकि वे भगवान के बच्चे हैं और तुम अपने को उन बच्चों का चौकीदार या पहरेदार समझकर उनकी देखभाल करो। यहाँ तो पहले ही दावा जमा बैठे हो कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, दावा मत जमाओ। तुम्हारी तो अजब स्थिति है, जब तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती तो हल्ला मचाने लगते हो। तुम यहाँ आश्रम में आए हो, यहाँ हम चाहे तुम्हें कितना भी आराम दे, प्यार दे, फिर भी तुम्हारा मन घर जाने को ललचेगा ही। ऐसा क्यों? यहाँ तुम कर्तव्य पालन के लिए आए हो और वहाँ तुम्हारा मोह है। मरने के पश्चात कोई रस्सी नहीं होती जिससे किसी को बंधन में डाल दिया जाता हो। जीवित में यह मोह ही तुम्हें बांधता है और पुनः पुनः जन्म लेने को बाध्य करता है। मोह के रहते हुए कोई भी शक्ति तुम्हें जन्म लेने से नहीं रोक सकती। किताबें पढ़ते हो, सत्संग सुनते हो, फिर भी तुम्हारा रोना वैसा ही है, हाय तौबा वैसा ही है। जब तुम जान ही चुके कि यह संसार मिथ्या है, इसे छोड़ ही जाना है, तो इसके बिगड़ने से घबराते क्यों हो? हरिश्चंद्र से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। जो लोग यह कहते हैं कि उनका कुछ भी नहीं बना, तो यहाँ बना किसका? सबका तो बिगड़ ही गया। यह जीवन तो एक सफ़र है। रास्ते में यदि अच्छा साथी मिल गया
तो यात्रा हंसते खेलते कट गई, और यदि शैतान मिल गए तो रोते रोते गुजारने पड़ी। तभी तो गुजरी कुछ तकलीफ में, या गुजरी अच्छी ज़िंदगी, हर तरह कट जाएगी इंसान की यह ज़िंदगी। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल। हे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगल विहार भगवान की जय, श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।